अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट है लॉजिक। आज उसकी हम एक्सरसाइज बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी एक ही एक्सरसाइज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चे। इसके अंदर अप्रोक्सीमेट सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है। जैसे हमने पहले 2 लेक्चर्स डिस्कस किए थे, उनके अंदर हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था, ट्रुथ टेबल को डिस्कस किया था। आज भी बच्चे वैसे ही मिलती जुलती चीजें आपकी यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं। लेक्चर को एंड तक बच्चे लाजमी सुनिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे सारा एमसीक्यूज बेस्ड है। हम यहाँ क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेटमेंट क्या लिखी है कि बच्चे आपके पास राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। आपके पास बच्चे यहाँ पे दर्ज झैल कंडीशनल्स के अंदर क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इंप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, उसका एक तो कन्वर्स मालूम करना है, दूसरा इनवर्स मालूम करना है और तीसरा आप लोगों ने उसका कंट्रा पॉजिटिव मालूम करना है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है स्टेटमेंट वैल्यू क्या है आपके पास, निगेशन P इंप्लाइज Q। आपके पास वैल्यू उसने दी है कि निगेशन P इंप्लीकेशन के साथ Q लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका कन्वर्स लिखें। तो बच्चे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। सेम वही चीजें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास कन्वर्स होता है उनके अंदर हम इन दोनों वैल्यूज की आपस में जगह चेंज कर देते हैं। इट्स मीन तक जब हम इसका कन्वर्स लिखेंगे तो आपके पास निगेशन P की जगह पे Q आ जाएगा और Q की जगह पे आपके पास निगेशन P यानी कि नॉट P चला जाएगा। देन आपके पास बच्चे आता है इनवर्स। इनवर्स आपके पास होता है उलट, यानी कि अगर आपके पास कुछ चीज पॉजिटिव में है यानी कि ट्रुथ में है, उसको नॉट में चेंज कर देना। तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू है, जब P का बच्चे हम इनवर्स लेंगे, नॉट लेंगे, तो नॉट से ये कैंसिल होगा, ये P आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। इंप्लीकेशन के साथ अब आपके पास देखिए Q का निगेशन लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, नॉट Q बन जाएगा। तो हमने यहां पे बच्चे देखिए इनवर्स भी लिख लिया। अब इसकी तीसरी कंडीशन है कंट्रा पॉजिटिव। बच्चे कंट्रा पॉजिटिव के अंदर हम जगह भी चेंज करते हैं, हम साइन भी चेंज करते हैं। तो यहां पे देखें कि आपके पास जब इसकी जगह चेंज होगी तो ये Q आपके पास क्या बन जाएगा, निगेशन Q बन जाएगा। फिर इंप्लीकेशन के साथ ये जो निगेशन P है यानी कि नॉट P है, जब इसकी जगह चेंज होगी तो बच्चे ये आपके पास क्या बन के आ जाएगा, P बन के आ जाएगा। तो यहां पे देखें कि आपके पास इसकी जगह भी चेंज हो गई, इसकी साइन भी चेंज हो गई। तो ये बच्चे आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब बच्चे आपके पास यहां पे देखिए कि सेकंड पार्ट में वैल्यू क्या है, Q इंप्लाइज P है। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद हमने Q इंप्लाइज P को लिखा। हमने यहां बात की कि हम लिखेंगे कन्वर्स। तो बच्चे कन्वर्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ जगह चेंज करते हैं। तो यहां पे Q इंप्लाइज P को फिर हम कन्वर्स में क्या लिख सकते हैं, P इंप्लाइज Q लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास P Q की जगह पे शिफ्ट हो गया और Q P की जगह पे शिफ्ट हो गया। तो बच्चे जब हम यहाँ पे इसका इनवर्स लिखेंगे तो इनवर्स में हम इनके साइंस को चेंज कर देंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, निगेशन Q बन जाएगा और इंप्लीकेशन के साथ बच्चे ये आपके पास आ जाएगा निगेशन P, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके पास क्या आता है, कंट्रा पॉजिटिव। इट्स मीन कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी जगह भी चेंज करनी है, इसकी साइन भी चेंज करनी है। तो ये बच्चे फिर आपके पास क्या बन जाएगा, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। तो देखिए आपके पास ये जो गिवन कंडीशन थी, हमने इसकी जगह भी चेंज कर दी, उसकी साइन भी चेंज कर दी। तो बच्चे पार्ट नंबर 3 है आपके पास, हमारे पास उसने वैल्यू दिखी है कि निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। तो बच्चे यहाँ पे हम सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे कन्वर्स निकालना है। कन्वर्स के लिए बच्चे क्या कर देंगे, इनकी आपस में जगह चेंज कर देंगे। तो ये आपके पास नॉट Q जो है ये पहले आ जाएगा, फिर इंप्लाइज के बाद जो नॉट P है ये बाद में राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके पास आता है इनवर्स। इनवर्स में क्या करते हैं, इनके साइंस को चेंज कर देते हैं। तो आपके पास बच्चे ये जो निगेशन P है ये पॉजिटिव में P आ जाएगा, फिर इंप्लीकेशन के साथ आपके पास ये नॉट Q जो है ये पॉजिटिव Q की शक्ल में यहाँ पे वैल्यू राइट होगी। अब कंट्रा पॉजिटिव के अंदर बच्चे क्या करेंगे, हम इनकी जगह भी चेंज करेंगे, इनकी साइन भी चेंज करेंगे। तो बच्चे जब साइन चेंज होगी ये इस तरफ आके Q हो जाएगा और ये इस तरफ आके P हो जाएगा। तो इट्स मीन हम इसे फिर लिखेंगे Q इंप्लाइज P, ठीक है। अब यहाँ पे इतना भी याद रख सकते हैं, जो इनवर्स लिया है ना कंट्रा पॉजिटिव के अंदर, उनकी जगह को चेंज करके लिख रहे हैं तो आपके पास कंट्रा पॉजिटिव आ जाता है। देखिए P इंप्लाइज Q था, यहाँ आपके पास क्या आ गया, Q इंप्लाइज P बन के आ गया। अब बच्चे आपके पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1-2 का। आपके पास लिखी हुई वैल्यू निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। हमने इस वैल्यू को बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हमारे पास सबसे पहले वैल्यू मालूम करनी है कन्वर्स की। तो कन्वर्स में बच्चे हम क्या करते होते हैं, जगह को चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। दोनों की बच्चे आपस में जगह चेंज हो गई। इनवर्स में क्या करते हैं, इनकी साइन को चेंज कर देते होते हैं।
तो आपके पास बच्चे साइन चेंज होगी तो क्या आ जाएगा, Q इंप्लाइज P आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों ने क्या निकालना है, कंट्रा पॉजिटिव निकालना है। कंट्रा पॉजिटिव के लिए हमने कहा कि इनकी साइन भी चेंज हो जाए, इनकी जगह भी चेंज हो जाए। तो ये बच्चे साइन चेंज होगी तो P पॉजिटिव में होगा, Q पॉजिटिव में होगा, जगह चेंज करेंगे तो Q की जगह P शिफ्ट हो जाएगा और P की जगह पे Q शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर हम बच्चे इसको लिख सकते हैं P इंप्लाइज Q। जैसे अभी मैंने बताया था कि इनकी आपस में हम जगह चेंज कर दे तो कंट्रा पॉजिटिव लिखा जाता है। ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट लिखी है कि राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। दर्ज झैल बच्चे अब आपके पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनकी आपने क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल को बनाना है। तो बच्चे इनकी ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे, देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारे पास वैल्यू है निगेशन इनटू पी आर क्यू, फिर आर निगेशन क्यू। हमारे पास बच्चे सबसे पहले हमें पी आर क्यू चाहिए, फिर उसका निगेशन चाहिए और निगेशन क्यू चाहिए। इनका हम क्या लेंगे, लास्ट पे आर ले लेंगे। तो बच्चे हम यहाँ पे अपना टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यूज होती हैं P और Q। हमने बच्चे कल पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर P और Q हमारे पास कोई सी दो स्टेटमेंट्स होती हैं। फिर इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चे, आपके पास ये जो P आपके पास फर्स्ट टाइम में दोनों ट्रू होते हैं और नीचे आपके पास ये दोनों क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। और उसके बाद जब Q में जाते हैं तो बच्चे फर्स्ट वाला आपके पास ट्रू होता है, सेकंड वाला आपके पास फॉल्स होता है, फिर आपके पास नेक्स्ट ट्रू होता है और नेक्स्ट आपके पास वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। अब बच्चे हमारे पास जो निगेशन में चाहिए हम वो वैल्यूज को पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें पहले सिंपल Q चाहिए निगेशन में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉट Q यानी कि निगेशन Q को निकाल लेते हैं। Q की वैल्यू बच्चे ये आपके पास पड़ी हुई है। नॉट के अंदर क्या होता है आपके पास कि साइन जो है वो बच्चे वैल्यूज की चेंज हो जाती हैं। इट्स मीन कि जो ट्रू होगा वो फॉल्स में चला जाएगा और जो फॉल्स में वैल्यूज होंगी वो ट्रू में शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे बच्चे देखें ये वैल्यू आपके पास ट्रू है तो ये वैल्यू आपके पास बन गई फॉल्स, आपके पास ये फॉल्स है, ये वैल्यू क्या बन गई बच्चे आपके पास ट्रू। ये ट्रू है तो बच्चे ये वैल्यू आपके पास क्या बन गई है, फॉल्स बन गई है। ये फॉल्स है तो ये आपके पास वैल्यू क्या बन गई है, ट्रू बन गई है। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पी आर क्यू को निकालेंगे, बाद में उसका हम नॉट ले लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे वैल्यू हम निकालते हैं पी आर क्यू। बच्चे आर का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ये जो दो स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से कम एक आपके पास क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अगर आपके पास कम से कम बच्चे एक वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो आपके पास कंक्लूजन वाले टेबल में क्या लिखी जाएगी, ट्रू लिखी जाएगी। तो देखिए पी आर क्यू में बच्चे ये दोनों ट्रू है, आंसर आपके पास यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ये एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक ट्रू है इसमें तो आंसर में बच्चे आपके पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो यहाँ पे देखिए एक फॉल्स एक ट्रू है, एक वैल्यू ट्रू आ गई तो आंसर आपके पास यहाँ पे ट्रू लिखा जाएगा। ये दोनों फॉल्स हैं तो बच्चे आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब आप लोगों ने बच्चे इसका क्या निकालना है, नॉट निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट पी आर क्यू। ठीक है, तो बच्चे पी आर क्यू में यहाँ पे जब नॉट निकालना है इसका मतलब कि जहां जहां पे वैल्यूज ट्रू है ये सारी की सारी बच्चे क्या बन जाएंगी, फॉल्स बन जाएंगी। तो ये अब शिफ्ट किस में हो जाएंगी बच्चे, आपके पास ये भी फॉल्स में, ये वाली वैल्यू भी फॉल्स में, ये वाली वैल्यू भी फॉल्स में और ये फॉल्स थी तो ये क्या बन गई आपके पास, ट्रू बन गई है। अब हमने यहाँ पे देखे कि बच्चे ये वाली वैल्यू आपके पास निकल आई है, आप इसका आर ले लेंगे निगेशन क्यू के साथ। तो फिर मैं यहाँ पे बच्चे वैल्यू लिखता हूं निगेशन पी आर क्यू। हमने क्या लेना है बच्चे, इसका आर लेना है किसके साथ, निगेशन क्यू के साथ। अब बच्चे एक तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे ये इस्तेमाल होगी और दूसरी वैल्यू यहाँ पे ये वाली इस्तेमाल होगी और इनमें ऑपरेशन आर का लगा है। आर का मतलब भी बच्चे यहाँ पे यही है जो हमने यहाँ पे निकाला था कि कम से कम एक ट्रू होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे देखें ये भी फॉल्स है बच्चे, ये भी फॉल्स है तो आंसर में आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। ये ट्रू है ये फॉल्स है तो यहाँ पे बच्चे वैल्यू ट्रू है तो आंसर में क्या आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया। फिर यहाँ भी फॉल्स है यहाँ भी फॉल्स है तो आंसर आपके पास बच्चे फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू भी ट्रू है ये वैल्यू भी ट्रू है तो आंसर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया। तो ये बच्चे हमारे पास जो पार्ट नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन 3 का उसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब बच्चे हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। तो हमारे पास देखिए उसने क्या कहा कि निगेशन इनटू निगेशन क्यू आर निगेशन पी को मालूम करना है। वो सबसे पहले क्या करेंगे, निगेशन क्यू और निगेशन पी का आर ले लेंगे, दोबारा से उसका फिर निगेशन ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चे टेबल हम यहाँ पे बनाना शुरू करें तो हमारे पास दो ही स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, पी और क्यू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पी और क्यू में देखें प्रोबेबिलिटी लगाएं बच्चे तो हमारे पास ये पहले वाली जो दोनों हैं ये ट्रू होती हैं, नीचे वाली दोनों आपके पास वैल्यू फॉल्स होती हैं। क्यू के अंदर बच्चे प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट वाली ट्रू है सेकंड वाली फॉल्स है, फिर फर्स्ट वाली ट्रू है और वैल्यू सेकंड वाली क्या है, फॉल्स है। अब बच्चे हमने यहाँ पे देखें कि निगेशन पी भी लेना है निगेशन क्यू भी लेना है। तो सबसे पहले बच्चे हम निगेशन पी की वैल्यू को निकाल लेते हैं, फिर हम निगेशन क्यू वाली वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो देखें बच्चे आपके पास निगेशन पी का मतलब है कि ये जो ट्रू वाली वैल्यूज हैं
ये किस में शिफ्ट हो जाएंगी, फॉल्स में शिफ्ट हो जाएंगी। तो बच्चे हमने इनको फॉल्स में लिख लिया, ये दोनों फॉल्स में है, ये वैल्यूज दोनों आपके पास क्या आ जाएंगी, ट्रू आ जाएंगी। अब उसके बाद बच्चे हम निगेशन क्यू में चले तो क्यू के अंदर जहां पे ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगी, जहां पे फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगी। तो फर्स्ट वाली ट्रू है बच्चे, ये आपके पास निगेशन के अंदर फॉल्स हो गई, ये फॉल्स है तो ये निगेशन क्यू में ट्रू हो गई, ये बच्चे ट्रू है तो ये आपके पास वैल्यू फॉल्स हो गई, ये फॉल्स है तो ये आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे ट्रू होके आ गई। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे देखेंगे निगेशन क्यू आर निगेशन पी निकालना है, हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं निगेशन क्यू आर निगेशन पी। तो बच्चे ये आपके पास निगेशन क्यू है, ये पी है, निकालना हमने इनका आर है, तो आर में हमने ये पढ़ा कि कम से कम एक वैल्यू आपके पास जो है वो ट्रू होनी चाहिए। तो बच्चे ये दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। दोनों में से कम एक ट्रू है तो आंसर बच्चे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ फॉल्स है तो आपके पास आंसर ट्रू है, ये दोनों ट्रू है तो बच्चे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब बच्चे हमने क्या करना है, ये वैल्यू निकल आई है, इसका दोबारा से फिर निगेशन लेना है। इट्स मीन के निगेशन की वैल्यू बाहर और यहाँ पे निगेशन क्यू आर निगेशन पी आपके पास देखें इसका आंसर क्या आता है। जब बच्चे आपके पास ये वाली वैल्यू निकल आई है, इसका हमने नॉट लेना है, तो जहां पे फॉल्स है वो वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू ट्रू है तो ये सारी की सारी आपके पास क्या बन जाएगी, फॉल्स बन जाएगी। निगेशन के अंदर बच्चे हमने यही पढ़ा है ना कि वो नॉट है साइन को चेंज कर देता है, ट्रूथ वाली वैल्यूज फॉल्स में चली जाती है और फॉल्स वाली वैल्यूज ट्रू में चली जाती हैं। तो ये बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 2 का ट्रूथ टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 3 है पी आर क्यू इक्विवेलेंस P एंड Q। बच्चे यहाँ पे आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है। हमने इस जैसा क्वेश्चन जो है वो एक एग्जांपल भी पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वैल्यू PRQ और P एंड Q की शक्ल में आ गई है तो हम इनको आज मजीद थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास बच्चे ये इसका सोल्यूशन जो है वो सबसे डिफरेंट आएगा, लेकिन आपने प्रोसीजर को जहन में रखना है कि हमने ये किया कैसे। हमने P और Q के लिए तो इसको सॉल्व किया हुआ है, लेकिन ये वाला काम PRQ और P एंड Q वाला काम नहीं किया था, इसको आज बच्चे हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए बच्चे सबसे पहले P और Q हमारे पास क्या होती हैं, दो स्टेटमेंट्स होती हैं। इन स्टेटमेंट्स के अंदर हम कहते हैं कि जो P है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम ये दोनों ट्रू होती हैं, सेकंड टाइम दोनों क्या होती हैं, फॉल्स होती हैं। Q के अंदर जाएं तो बच्चे फर्स्ट टाइम में आपके पास ट्रू वैल्यू होती है, सेकंड टाइम में ये फॉल्स होती है, फिर ट्रू होती है, फिर ये फॉल्स होती है। अब P और Q बच्चे आपके पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, हमने क्या मालूम करना है, PRQ को मालूम करना है। तो बच्चे PRQ के अंदर हमने ये पढ़ा कि कम से कम एक वैल्यू इन दोनों में से क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे बच्चे देखेंगे ये दोनों ट्रू है तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ट्रू आ गई। इन दोनों में से एक ट्रू है आपके पास तो इसका आंसर भी आपके पास ट्रू आ गया। इनमें से देखें आपके पास बच्चे वैल्यू क्या है, एक ट्रू है तो हमने यहाँ पे भी इसको ट्रू राइट कर लिया। ये दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, फॉल्स आ गया है। ये हमने बच्चे निकाला है PRQ फर्स्ट वाला पोर्शन। अब आपके पास है P एंड Q, तो हमने बच्चे यहाँ पे वैल्यू को लिखा P एंड Q। P एंड Q का मतलब यहाँ पे बच्चे ये है एंड ऑपरेशन आ गया, लॉजिकल ऑपरेटर एंड जब भी आए तो आपके पास दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आंसर में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पे बच्चे देखेंगे ये दोनों आपके पास ट्रू हैं तो ये आपके पास आंसर ट्रू आ गया। इन दोनों में से एक फॉल्स है तो आंसर बच्चे आपके पास फॉल्स आ गया। इन दोनों में से भी एक फॉल्स है तो आंसर आपके पास फॉल्स आ गया। ये दोनों फॉल्स हैं तो इट्स मीन कि आपके पास ये क्या आ जाएगी, वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। अब बच्चे हमने क्या करना है कि ये जो PRQ और P एंड Q है इनके आपस में इंप्लीकेशन निकालेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन जिसे हम इफ एंड ओनली की कंडीशन कहते हैं उसके अंदर होता है कि PRQ और P एंड Q का आपस में एक दूसरे के साथ जगह चेंज करके इक्विवेलेंस निकाल के एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि PRQ इसकी हम इंप्लीकेशन बच्चे निकालते हैं P एंड Q के साथ। ठीक है, ये आपके पास इफ देन Q वाली कंडीशन है तो इसका मतलब बच्चे ये आपके पास P है देन ये आपके पास पूरी वैल्यू क्या है, Q है। तो हम इस पोर्शन में इफ P वाले के अंदर आए तो एक ही वैल्यू बच्चे फॉल्स है तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जहां पे आपके पास क्या होगी, वैल्यू फॉल्स होगी उसकी जगह हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब हम चलते हैं Q के अंदर, तो Q में बच्चे यहाँ दोनों वैल्यूज क्या है, फॉल्स हैं तो हमने यहाँ दोनों वैल्यूज फॉल्स लिख दी। ये वैल्यू ट्रू है तो इसको हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि P एंड Q इसकी इंप्लीकेशन आप निकालेंगे किसके साथ, हम PRQ के साथ। अब आपके पास P एंड Q जो है ये इफ P की कंडीशन में जाएगा और ये वाली वैल्यू देन वाली कंडीशन में जाएगी। तो P एंड Q जब आपके पास इफ कंडीशन में है तो इसमें बच्चे ये देखेंगे 1 2 3 ये तीनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन तीनों को ट्रू लिख देंगे। ठीक है, इंप्लीकेशन के अंदर हम यही काम करते हैं। अब देन कंडीशन क्या है, PRQ है
तो बच्चे पी आर क्यू वाली कंडीशन में हमारे पास ये वाली जो वैल्यू ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब बच्चे आपके पास देखें कि इंप्लीकेशन दोनों वैल्यूज की निकल चुकी हैं। अब हम इनके ऊपर क्या लगाते हैं, इक्विवेलेंस लगा देते हैं। तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा पी आर क्यू इफ एंड ओनली इफ पी एंड क्यू। तो बच्चे हमने पी आर क्यू को इफ एंड ओनली रिलेशन के साथ पी एंड क्यू के साथ लिखा। आर और एंड के दरमियान में ये जो इंप्लीकेशन है, इन दोनों आंसर्स का हम एंड निकाल लेते हैं। एंड का मतलब क्या है कि दोनों ट्रू होंगी वैल्यूज, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज हम उसे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चे दोनों ट्रू हैं, तो हमारे पास आंसर में ये वैल्यू ट्रू आ गई। कम से कम एक फॉल्स है, आंसर आपके पास फॉल्स में चला गया। यहां पे भी बच्चे एक फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स में चला गया। ये दोनों ट्रू हैं, तो हमने बच्चे इस आंसर में क्या लिख दिया, इसे ट्रू लिख दिया। तो यूं बच्चे हमारे पास पी आर क्यू इफ एंड ओनली पी एंड क्यू का जो ट्रुथ टेबल है, ये आपके सामने बच्चे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो आज के बच्चे एक्सरसाइज 8 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इन दो क्वेश्चंस को डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बच्चे यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।